को आगाह करें कि गैर मामूली सियासी सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट में अस्कुद नोटिस में समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। एक बात तो वाज़ेह नजर आ रही है कि मोहतरम की रूलिंग गलत है। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात है। हमें कौमी मफाद को मद्देनजर रखना है। चाहते हैं कि पार्लियामेंट कामयाब हो और काम करे। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा, सबसे बेहतर बात यह है कि आवाम के पास जाया जाए। आपने माजी में एक असेंबली बहाल की और वो 48 घंटे में दोबारा टूट गई थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, इस मामले में अदालत को ये नहीं देखना कि इसके नताइज क्या होंगे, फिर तो निज़ाम चल नहीं सकेगा। हमें कानून को देखना है, आईनी मामलात देखने हैं। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त है, मैं रूलिंग की हिमायत नहीं कर रहा। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा, इसलिए सबको इलेक्शन में जाना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, अदालत को हालात और नताइज देखकर फैसला नहीं करना, आईन को मद्देनजर रखकर फैसला करना है। कल कोई और स्पीकर आएगा और अपनी मर्जी करेगा। अदालत को ये नहीं देखना कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। इस पर अटॉर्नी जनरल बोले, मेरा कंसर्न नए इंतखाबात है। चीफ जस्टिस ने कहा, हमें भी कौमी मफाद को देखना है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर असेंबली बहाल होती है तो हो सकता है ना चले। चीफ जस्टिस बोले, एक बात तो वाज़ेह नजर आ रही है कि रूलिंग गलत है। अब ये बताएं अगला कदम क्या होगा, अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात है। आज इस केस को खत्म कर देंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा, अदालत बरतरफ मुलाजमीन केस की तर्ज पर रास्ता बनाए। ऐसा फैसला दें कि जुडिशल एक्टिविज्म के बजाय स्टेट्समैनशिप नजर आए। ऐसा फैसला दें कि जमहूरियत को इस्तेहकाम हासिल हो। बतौर शहरी कह रहा हूँ, हमें मजबूत हुकूमत चाहिए, ना कि कमजोर। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में हाजी सैफुल्लाह का हवाला दिया, उस केस का हवाला दिया। कहा, अवाम के पास जाना ही बेहतरीन हल है। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ को रोस्ट्रम पर बुला लिया और शहबाज शरीफ की जानिब से मुख्तसर गुफ्तगू भी की गई। उसकी जानिब से उसके बाद उनके वकील इस वक्त केस में अपने आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। और गैर मामूली सियासी सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट में अस्कुद नोटिस की समाअत हो रही है। चीफ जस्टिस के तलब करने पर शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। कहा, इस्तदा है, रूलिंग गलत थी तो अल्लाह और पार्लियामेंट के को अगले फैसले करने दे। हमारी तारीख में आइन कई मरतबा पामाल हुआ। जो बलंडर हुए उनकी तौसीक और सजा न दिए जाने की वजह से ये हाल हुआ। अदालत अल्लाह और पाकिस्तान के नाम पर पार्लियामेंट को बहाल करे। पार्लियामेंट का अदम एतमाद पर वोट करने दिए जाए। दानिस्ता गलतियों को नजरअंदाज किया जाए तो मुस्तकबिल में भी ये अमल दोहराया जाएगा। अदम एतमाद फील्ड में है तो मेहमान को वोट का हक इस्तेमाल दिया जाए। आज डॉलर 190 का हो गया है। आए हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को राइज करें। मुतमईन ज़मीर के साथ कब्र में जाऊंगा, सियासी इल्जाम तराशी नहीं करूंगा। अपनी पहली तकरीर में चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी। आवाम भूखी हो तो मुल्क को कायद का पाकिस्तान कैसे कहेंगे। हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात एक करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, अक्सरियती पार्टी को जमहूरियत में फौकियत होती है। हम 184 के तहत मुकदमा सुन रहे हैं। हमें आइन और कानून को देखना है। बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आर्टिकल 184(3) का इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं। शहबाज शरीफ बोले, हुकूमत 174 वोटों पर कायम थी, हमारे अरकान 177 हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा, 2013 के इलेक्शन में आपकी कितनी नशिस्तें थीं? जिस पर शहबाज शरीफ बोले, गुज़श्ता इंतखाबात में 150 से ज़ायद नशिस्तें थीं। चीफ जस्टिस बोले, इस आर्टिकल के तहत अवाम का मफाद मद्देनजर रखा जाता है। हम इंसान हैं और हकाइक भी देखते हैं। शहबाज शरीफ बोले, 2018 में हमारा मैंडेट चोरी हुआ। चीफ जस्टिस बोले, अदालत आपके वकील मखदूम अली खान को सुन लेती है। रूलिंग को खत्म करके देखेंगे कि आगे कैसे चलना है। सियासत पर कोई तबसरा नहीं करेंगे।